दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। हाल ही में सोनभद्र दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रावर्जन गौवंश आश्रय स्थल पहुंचकर जिस तरह से गौमाता की पूजा की और अपने हाथों से फल खिलाया तो लगा कि शायद अब गायों के दिन बहुरेंगे। लेकिन शनिवार को भाजपा नेताओं के निरीक्षण के दौरान जिस तरह से 54 गौवंश आश्रय स्थल की तस्वीरें निकलकर बाहर आई वह बेहद चौंकाने वाले व हैरान करने वाले थे। आश्रय स्थल के भीतर कई गायें मृत पड़ी थी तो कई गायें गंभीर अवस्था में थी। जब भाजपा नेताओं ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया तो वहां का नजारा देखकर वे भी दंग रह गए। परिसर में मृत पड़े गायों को कुत्ते व कौवे नोच रहे थे। सीएम योगी ने जिस उद्देश्य के साथ गौवंश आश्रय स्थल की स्थापना की थी कि सड़कों पर बेवजह मर रही गायों को बचाया जा सके, लेकिन 54 गौवंश आश्रय स्थल को देखकर यह कहा जा सकता है कि यहाँ गायों को जैसे काला पानी की सजा दी जा रही है। गायों के लिए बने नाद में गोबर पड़े थे तो कई गायों की स्थिति नाजुक होने के बावजूद डॉक्टर नदारद थे, जिससे उनकी स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। यह सब देखकर भाजपा नेता भी तिलमिला उठे और जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। उनकी मांग थी कि अधिकारी मौके पर आएं और इस घोर लापरवाही के लिए कड़ी कार्रवाई करें। भाजपा नेताओं का आरोप था कि गौवंश आश्रय स्थल के अंदर चल रही लापरवाही व कमियों को छुपाने के लिए जल्दी किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता। भाजपा पदाधिकारी होने के बावजूद उन्हें अंदर पहुंचने में लगभग आधे घंटे लग गए। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज हम सब लोग आए चौपन गांव में, तो चौपन गांव गौशाला की स्थिति देख करके अभी जान लीजिए हम लोग की आंख से खाली आंसू भर आ रहा है। लगातार अभी तक 3 गाय मरी हुई पड़ी है, 2 गाय मरने की स्थिति में है। और स्थिति ये है कि यहाँ पे अब माने क्या हम लोग कहें, हम लोग जो गौ माता की जो खाने वाली जो चारागाह है उसमें हम लोग पाए गोबर मिला और मिट्टी मिला। और यहाँ पे जब हम लोग पूछे कि क्या यहाँ की स्थिति है तो यहाँ के जो देखने वाले हैं उनका यही कहना है कि 30 रुपया मिल रहा है तो हम क्या करें। माने ये स्थिति है और यहाँ पे अब हम लोग क्या बताएं, बहुत अच्छा स्थिति नहीं। हम लोग का आत्मा आज बहुत दुखी है। इससे दुखद बात है कि यहाँ पे जो मेन गेट है, अब हम लोग मंडल अध्यक्ष और जिला पंचायत यहाँ 15-15, 20-20 लोग हम लोग आए, 20 मिनट में गेट खुला है तब हम लोग अंदर एंट्री हुआ है। ये स्थिति यहाँ गौशाला की है। जिले के सबसे बड़े गौवंश आश्रय स्थल की बदहाली को लेकर भाजपा नेता भी हैरान थे। उनका कहना है कि यहाँ सिर्फ कमियां ही कमियां दिख रही हैं। न समय पर डॉक्टर आते हैं, न पशुओं को खाने के लिए चारा मिलता है, उन्हें सिर्फ सजा दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आए हैं तो हम लोगों को यहाँ दुर्व्यवस्था ही दिखाई दे रही है। आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, कई गायें मरी हुई हैं। 1-2 गायों का कुत्ता मुंह तक नोच ले गया है। ये गौशाला है, ये हमारे योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारे सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और यहाँ आए हैं तो यहाँ कर्मचारी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम लोग 30 रुपए में क्या करेंगे, हम लोग इनको भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। भाजपा नेताओं के धरने पर बैठते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ओबरा एसडीएम व 54 बीडीओ मौके पर पहुंच गए। वहां की व्यवस्थाओं को देखकर अधिकारी भी हैरान थे। अधिकारी ने भी माना कि यहां लापरवाही हो रही है, जिसके लिए वह अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे। और गायों की पोजीशन ये है कि यहाँ कई गायें मर गई हैं,
कई मरने की पोजीशन में है। न यहाँ कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, न यहाँ कोई ये गांव का समुचित व्यवस्था हो रही है। केवल उनको मरने का इंतजार किया जा रहा है। भोजन के नाम पे बता दीजिए। और भोजन के नाम पे ये कह के इनका बयान है कि 30 रुपए में हम इनको नहीं खिला सकते हैं। क्या आप लोग एसडीएम ने भी माना कि जिस तरह से यहाँ गायों की मौतें हो रही हैं वह बेहद चिंताजनक है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि गायों को इसी आश्रय स्थल में दफना दिया जा रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने निर्देशित किया कि मृत गायों को बाहर दूर दफनाया जाए, ताकि बीमारी से बचा जा सके और अन्य गायों को भी बचाया जा सके। तो 2 गायें मृत मिली और एक गाय मरणासन थी, जिसकी अभी हाल में डॉक्टर साहब बताएं कि वो भी मर गई है। और इसमें प्रथम दृष्टया थोड़ी लापरवाही दिख रही है, मतलब जिला पंचायत की भी और जो डॉक्टर है उनका आप लोगों के बताए अनुसार कि डॉक्टर मतलब पीरियडिकली विजिट यहाँ पे नहीं करते हैं। इसकी जांच हम जिला प्रशासन को देंगे, उच्च स्तरीय जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाएगी। गौशाला में अच्छे प्रबंधन के लिए भी किया जाएगा। करीब 250 के लगभग गायें हैं, तो डॉक्टर को तो यहाँ डेली आना चाहिए। डॉक्टर के लिए जो आप लोग बता रहे हैं उससे हम अलग से पृथक से मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय को लिखा पढ़ी भी करेंगे कि यहाँ डेली आए और डेली निरीक्षण करें। चूँकि इतनी मास स्केल में गायें हैं तो यहाँ पेरियोडिकली का मतलब कि डेली आकर उनका निरीक्षण करना चाहिए डॉक्टर को। ये गलत है, हमने भी देखा, आप लोगों ने जो दिखाया कैंपस में, मतलब मृत गायों का जो डिस्पोजल नहीं होना चाहिए। कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है, उससे अन्य गायों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, तो उससे हम तत्काल अभी अन्यत्र ट्रांसफर करा रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को आश्वासन दिया कि वे अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे और कार्यवाही के लिए सिफारिश भी करेंगे। बहरहाल गाय हमारी माता है, यह सुनने व कहने में भले ही अच्छा लगता हो, मगर चोपन में जिस तरह से गायों को काला पानी जैसी सजा दी जा रही है, उसके लिए सिर्फ वहां मौजूद कर्मचारी ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि मौत के लिए वे सभी जिम्मेदार हैं जो इस आश्रय स्थल से जुड़े हैं। गायों की दुर्दशा से यह तो साफ हो गया कि गायों की लंबे समय तक किसी ने खोज खबर नहीं ली, वरना कुछ गायों को बचाया जा सकता था। शांतनु कुमार के साथ घनश्याम पांडे व कृपाशंकर पांडे, जनपद मिरर, सोनभद्र।